बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बायोस्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एनोवा डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, व्हाट इज़ एनोवा, एनोवा टेस्ट क्या होता है और एनोवा टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एनोवा टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, इससे पहले आपने 2 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 12 था, आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा था। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, 2 कैटेगरीज थे हमारे पास, 2 कैटेगोरिकल डेटास थे हमारे पास। ठीक है, और इसके लिए हमने मतलब ये फाइंड करना था कि इन दोनों की मीन इक्वल है या इन दोनों की मीन जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो हम इसी को प्रूव करते थे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। ठीक है, आज हमारे पास जो एनोवा टेस्ट है तो ये हम 2 से ज़्यादा कैटेगरीज के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कि आया मेरे पास 5 कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है, 10 कैटेगरीज है। ठीक है, तो इसमें कौन से वाली वेरिएशन है या वेरिएशन नहीं है, सबकी मीन जो है आपस में इक्वल है या सबकी मीन जो है आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एक मीन जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने ये जो है डिस्कस करना है। ठीक है, तो एनोवा टेस्ट हमारे पास एनोवा टेस्ट की एनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मीन वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस क्या चीज है, हमारे पास वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम क्या करते थे, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को हम डिस्कस करते थे कि क्या इस ग्रुप का इस ग्रुप पे कोई इफेक्ट है या नहीं है, इस ग्रुप का इस ग्रुप पे कोई इफेक्ट है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट टी टेस्ट था। ठीक है, आज हम सिर्फ 2 नहीं, हम ज्यादा ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं कैटेगोरिकल। ठीक है, कि क्या इसका जो म्यू है, इसका जो म्यू है, इसका जो म्यू है, इसका जो म्यू है, क्या ये आपस में सब इक्वल है या इसमें एटलीस्ट 1 जो है इक्वल नहीं है। कौन से वाला है ये हमें पता नहीं है। याद रखना, एनोवा टेस्ट हमें सिर्फ ये प्रूफ करता है कि आपका जो कैटेगोरिकल डेटा है, आपके जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक जो है डिफरेंट है, लेकिन कौन से वाला डिफरेंट है ये हमें एनोवा टेस्ट नहीं बताएगी। ठीक है, इसके लिए एक और टेस्ट है, HSD टेस्ट है, वो हमने करना है। ठीक है, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये डिफरेंस है, ये वेरिएंस है, या ये वेरिएंस है, या ये वेरिएंस है, आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है, इसके जो मीन्स है हमने देखना है कि क्या इसके मीन्स में कोई वेरिएशन है या नहीं है। ठीक है, जो आज चैप्टर है इसी पे है। ठीक है, फिर आप लोग याद रखिए कि एनोवा टेस्ट के हमारे पास टाइप्स है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, वन वे एनोवा, वन वे एनोवा टेस्ट है। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास है 2 वे, और थर्ड भी है हमारे पास, जो बुक्स में भी नहीं है और स्लाइड्स में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन चले हम डिस्कस करते हैं 3 वे। ठीक है, अब 1 वे एनोवा टेस्ट का क्या मतलब है। 1 वे एनोवा टेस्ट का मतलब यह है कि हमारे पास 1 वेरिएबल हो, ठीक है, बट इसके लिए कैटेगरीज मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 कैटेगरीज होना चाहिए और 1 वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये क्या है, 1 वे एनोवा टेस्ट है। और हमारा जो कोर्स ग्रेड है, हमारा जो PNC कोर्स ग्रेड है या KMU कोर्स ग्रेड है, तो इसमें सिर्फ ये वाला इंक्लूड है और इसी पे हमने आज
एग्जाम्पल करना है, ठीक है। और हमारा जो बुक है या हमारे जो स्लाइड है सर बख्तियार अली शाह साहब की, तो इसमें ओनली जो है वन वे एनोवा टेस्ट है, ठीक है। वन वेरिएबल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन है और इसके लिए कैटेगरीज भी होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा। तो एजुकेशन के लिए कैटेगरीज है, हाँ है, या इलिटरेट होगा, ठीक है, या इसने मतलब मैट्रिकुलेट होगा, ठीक है, या एफएससी किया होगा, या बीएससी किया होगा, या बीएस किया होगा, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एमफिल में है, एमएस या पीएचडी, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास कैटेगरीज 2 से ज्यादा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? ये वन वे एनोवा टेस्ट है, ठीक है। और 2 वे एनोवा टेस्ट का क्या मतलब है? इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बट कैटेगरीज जो है 2 से ज्यादा होना चाहिए दोनों वेरिएबल्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है, और एजुकेशन के साथ एनवायरमेंट है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए इलिटरेट, एफएससी, बीएससी, एमफिल, एमएस, पीएचडी, ठीक है, ये है। और एनवायरमेंट के लिए हमारे पास क्या है? एनवायरमेंट हमारे पास बैड एनवायरमेंट है, ठीक है, नॉर्मल है, गुड है, ठीक है। तो ये हमारे पास की, ये हमारे पास 2 वेरिएबल बट कैटेगरीज मोर देन, कैटेगोरिकल डाटा मोर देन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 2 वे एनोवा टेस्ट है, ये हमारे पास 1 वे एनोवा टेस्ट है, और ये हमारे पास 3 एनोवा टेस्ट है। 3 एनोवा टेस्ट में क्या होगा आप लोगों को पता है? 3 वेरिएबल्स हो, ठीक है, और कैटेगरीज मोर देन 2। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हम एनोवा टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो? कैटेगोरिकल हो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि कैटेगरीज मोर देन 2, ठीक है। जैसा कि मैंने एजुकेशन का एग्जांपल लिया, ठीक है, इलिटरेट है, या एफए किया है, बीए किया है, एमए किया है, एमफिल किया है, या पीएचडी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कैटेगोरिकल होना चाहिए, ठीक है, और कैटेगरीज भी 2 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि हमने लिए। और नंबर सेकंड हमारे पास ये जो आउटकम वेरिएबल है, तो आउटकम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसी पे हमने एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि एनोवा टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं? एनोवा टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, लेकिन कैटेगरीज भी 2 से ज्यादा होनी चाहिए, और आउटकम जो है, आउटकम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ये जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है एनोवा टेस्ट के लिए, तो ये क्या है? फॉर एग्जांपल μ1 इक्वल टू μ2, μ2 इक्वल टू μ3, μ4, μ5, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेट होगा, तो अल्टरनेट क्या होगा? एट लीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें कोई भी मीन जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, एनोवा टेस्ट नहीं बता सकता है कि ये वाला डिफरेंट है, या ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट। इसके लिए हमने अलग टेस्ट फिर करना है, ठीक है, कि इसमें कौन से वाले जो म्यू है वो पोस्ट हुक टेस्ट है, ठीक है, या हमारे पास 2 की HSD टेस्ट है, ठीक है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर हमने ये वाले जो है करना है। तो ये H0 हमारे पास क्या है? सबकी मीन जो है इक्वल है सब कैटेगरीज की, ठीक है। और HA क्या है? अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? इसमें 1 म्यू जो है डिफरेंट है। कौन से वाला डिफरेंट है हमें पता नहीं है, ठीक है। एनोवा टेस्ट हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारे पास एक जो है इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अब एनोवा टेस्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला हमने देखना है, और इसी फार्मूले के बेस पे हमने फिर डिसीजन लेना है, ठीक है, कंक्लूजन लेना है कि हमारे पास जो ग्रुप्स है, ठीक है, इसकी मीन इक्वल है या कहीं पे डिफरेंसेस है, ठीक है। और इसके लिए भी वही तरीका है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक आंसर जो है कैलकुलेटेड आएगा, ठीक है, और दूसरा जो है हम टेबुलेटेड लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से ज्यादा था तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। अगर ये कैलकुलेटेड हमारे पास कम था टेबुलेटेड से तो हमारा नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है, और अल्टरनेट रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है?
इसके लिए सबसे पहले हम इफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन? इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। आज एक और डिस्ट्रीब्यूशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आप लोग याद रखिए। एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और स्क्यूड टू राइट साइड, ठीक है। ये आप लोग याद रखें एमसीक्यूज के लिए। एसिमेट्रिक का क्या मतलब है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसी तरीके से था, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, एरिया अंडर द ग्राफ 1 था, ठीक है, 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वाले डिस्ट्रीब्यूशन है? ये राइट साइड पे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, राइट साइड पे ज्यादा होगा। और एक बात याद रखिए आप लोग, जो एफ टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था काई स्क्वायर टेस्ट में कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और हमारा जो टेल टेस्ट होगा वो हमेशा अपर या राइट साइड पे होगा, वन डायरेक्शन होगा, टू डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो एनोवा टेस्ट है इसके लिए भी हमारे पास हमेशा के लिए राइट साइड और अपर टेल डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि एनोवा के लिए ये बिल्कुल एमसीक्यूज है, ठीक है। आप याद रखिए कि राइट या अपर टेल डायरेक्शन पे होता है, ठीक है, एनोवा हमेशा के लिए। तो ये हमारे पास क्या, स्क्यूड टू राइट साइड, ये बिल्कुल मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल राइट साइड पे होगा। और स्क्यूनेस कोटूसिस आप लोग डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इस पे लेक्चर्स है, आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, ठीक है। तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब इफ डिस्ट्रीब्यूशन, इफ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है। ये इफ डिस्ट्रीब्यूशन हम किस लिए फाइंड करते हैं? हम यूज करते हैं एनोवा के लिए। तो इसका जो फार्मूला है वो एनोवा के लिए फार्मूला होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिए कि इफ के लिए जो हमारे पास क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है, डिवाइड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इफ डिस्ट्रीब्यूशन और एनोवा के लिए मेन मैथमेटिकल फॉर्म है। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। अब इसी की बेस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले आप लोग याद रखिए कि एमएसबी क्या चीज है। एमएसबी हमारे पास आप लोगों को मैंने बताया कि क्या है, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, और ये मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। अब एमएसबी क्या चीज है? जब हम इस बी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एमएसबी होगा, ठीक है। तो एमएसबी के लिए हमने इस बी और डिग्री ऑफ फ्रीडम बी को फाइंड किया है। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन। और ये जो एमएसडब्ल्यू है, ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम एमएसडब्ल्यू हम इस सम ऑफ स्क्वायर विद इन डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, ये हम फाइंड करेंगे। तो ये हम फाइंड करेंगे, फिर ये तो इसी से ये फाइंड होगा, फिर हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो इसी से ये फाइंड होगा। फिर हमने इसको इस पे डिवाइड करके इफ का वैल्यू जो है कैलकुलेटेड हमने फाइंड करना है। तो फिर हमने इफ कैलकुलेटेड और इफ टेबुलेटेड क्यों आपस में कंपेयर करना है। अगर ये ग्रेटर आया तो एच नॉट रिजेक्ट होगा और एच ए एक्सेप्ट होगा। अगर ये ग्रेटर आया इससे तो इसका मतलब है कि एच नॉट फेल टू रिजेक्ट होगा और एच ए जो है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी की बेस पे हमने एक और बात फार्मूला एस एस बी एस एस टी माइनस एस एस डब्ल्यू इसकी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ स्क्वायर टोटल को फाइंड करना है। फिर इससे हमने सम ऑफ स्क्वायर विद इन माइनस करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर बी जो है हमारे पास
फाइंड होगा, ठीक है। तो फिर इसी की बेस पे हमने इन दोनों को फाइंड करना है और फिर डिवाइड करके ये वाला जो कैलकुलेशन है फिर हमने फाइंड करना है। तो इसी के साथ हमारा जो एनोवा टेस्ट है वो खत्म होगा, ठीक है। एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल किया है हम खुद से मतलब लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोगों की क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास में मैंने क्या बनाया, मैंने 3 ग्रुप्स को बनाया, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या एग्जाम के दौरान ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी का स्ट्रेस लेवल में फाइंड करता हूं, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि क्या स्ट्रेस लेवल सेम है या कोई डिफरेंसेस है स्ट्रेस लेवल में। ए ज्यादा ले रहा है बी से, बी ज्यादा ले रहा है सी से, या सबके स्ट्रेस लेवल जो है इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एनोवा टेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक है या 1 से 15 तक है, जितने भी है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करना है, ग्रुप ए के लिए फाइंड करना है, ठीक है। और ग्रुप बी के लिए देखना है, ठीक है। और ग्रुप सी के लिए देखना है, ठीक है, कि क्या इन तीनों के जो स्ट्रेस लेवल है वो सेम है या स्ट्रेस लेवल जो है सेम नहीं है, ठीक है। इसके लिए μ1 है, इसके लिए μ2 है, इसके लिए μ3 है। तो क्या ये सेम है या सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के लिए हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो है 1 2 3, इसका 2 4 6 और इसका 3 5 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेस लेवल है स्केल्स पे। इसका 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसी का जो मैंने मतलब 3 स्टूडेंट्स लिया, ठीक है, ग्रुप्स में। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने ग्रुप्स मीन को फाइंड करना है। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो x है, x बार है या मीन है, क्या होगा, ठीक है। इन सबको आपस में ऐड करके 1 + 2 + 3, ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 पे डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या है, 6 / 2, तो इससे 3 आएगा, ठीक है। फिर ग्रुप बी के लिए, ये ए के लिए है, बी के लिए हमने क्या करा, 2 4 6, ठीक है, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 डिवाइड बाय 3, तो इससे 4। सी के लिए हमने क्या करना है, 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 3, इससे आएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, हमने ग्रुप्स की जो मीन है हमने फाइंड किया, ठीक है। तो इसके लिए जो मीन है, ए के लिए हमारे पास किया है, हमारे पास 3 है। बी के लिए जो मीन है हमारे पास किया है 4 है। ग्रुप सी के लिए जो मीन है हमारे पास किया है 5 है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 2 हमने एनालाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री इसके लिए हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन हम फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन किस चीज के बराबर है, k - 1, ठीक है। तो k क्या चीज है, नंबर ऑफ ग्रुप्स है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप से हमने 1 को माइनस करता है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 और 1 को हमने माइनस करना है, तो इससे क्या आएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन का क्या मतलब है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो n - k, और n क्या चीज है, टोटल वैल्यूज है, ठीक है, माइनस k क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स है, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 है और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं
नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 2 3 3 है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे हमारे पास 6। हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल को फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल क्या चीज है, n-1, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज है, ठीक है। टोटल वैल्यूज हमारे पास कितने हैं, 9 है, और 1 को माइनस करना है, तो इससे क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन क्या है, 2 की इक्वल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन क्या है, 6 की इक्वल है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल ये 8 की इक्वल है, ठीक है। तो नंबर 3 हमने क्या करना है, नंबर 3 हमने कैलकुलेट ग्रैंड मीन, और ग्रैंड मीन x डबल बार से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूले हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय n, ठीक है। तो x1 x2 x3 किसके बराबर है, किस चीज के बराबर है, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 डिवाइड बाय 1 2 3 ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इससे जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये 11 डिवाइड बाई 3, तो इससे आएगा 3.6666 इसी तरीके, तो ये इक्वल है 3.67, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रैंड मीन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस b इक्वल है इस t माइनस इस w की, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले ये फाइंड करना है, और फिर ये फाइंड करना है, और ये फिर इससे माइनस करके इसका वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन्हीं पे डिवाइड करके MSB और MSW का वैल्यू जो है फाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस t को, इस t क्या चीज है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल है हमारे पास। तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं इस t को। सॉरी हमारे पास क्या है, ग्रैंड मीन है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, xi हमारे पास क्या है, xi हमारे पास 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 5 7 3 5 7, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड किया, फिर हमने क्या करना है, इसको हमने इससे माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो माइनस x, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है, 1 माइनस ग्रैंड मीन किस चीज के बराबर है, 3.67 की, 3.67, ठीक है। 2 माइनस 3.67, 3 माइनस 3.67, 2 माइनस 3.67, 2 माइनस 3.67, 4 सॉरी 6 माइनस 3.67, 3 माइनस 3.67, और 5 माइनस 3.67, और 7 माइनस 3.67, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 माइनस 3.67 से क्या आता है, माइनस 2.67, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसी तरीके से हमारे पास ये आया से, इसके बाद हमें क्या करना है, xi माइनस x ग्रैंड मीन होल स्क्वायर, इसी पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो 2.67 इसी पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसी पे स्क्वायर लेके क्या आंसर आएगा हमारे पास, 7.12। इसी तरीके इसी पे स्क्वायर लेके क्या आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो समेशन xi माइनस ग्रैंड मीन होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास SST आएगा। तो इससे क्या आएगा, इन सब को हम ऐड करके 60, इससे हमारे पास आएगा 32.64, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास SST वैल्यू आया। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, SSW को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं SSW के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन xi माइनस x मीन होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले के हेल्प से हमने क्या करना है, हमने SSW को फाइंड करना है। लेकिन ये हमने क्या करना है, अब इसके लिए हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास A ग्रुप के लिए हम फाइंड करते हैं कि
एक्स आई 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, एक्स मीन है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार किया है, मीन किया है 1 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2, इससे क्या आएगा -1 0 1, ठीक है। इसी पे हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। 1 0 माइनस -1 और +1, ठीक है, स्क्वायर। इससे हमारे पास 1 0 1, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इस 1 2, तो इससे जो आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो ए ग्रुप के लिए हमारे पास 2 आया, ठीक है। अब ग्रुप बी के लिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक्स आई, तो एक्स आई क्या है 2 4 6 है, 2 4 6 है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है 2, एक्स मीन 2, ये एक्स 2 वाला ये है 1 है और ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, 2 माइनस ये हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 4 माइनस 4 6 माइनस 4, तो इससे क्या आएगा हमारे पास -2, इससे 0, इससे 2। फिर इस पे हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, और फिर इसके लिए क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार 2 होल स्क्वायर, तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास 4 + 4, इससे 8 आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ग्रुप सी के लिए हमने फाइंड करना है। तो ग्रुप सी के लिए एक्स आई क्या है 3 5 7 है, 3 5 7, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स 3 बार, ठीक है। तो 3 माइनस 5 3 5 माइनस 5 7 माइनस 5, तो इससे 2 -2, इससे 0, इससे -2, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स 3 बार होल स्क्वायर 2 पे स्क्वायर -2 पे स्क्वायर 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, तो इससे जो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स 3 बार होल स्क्वायर, इससे क्या आएगा 4, इससे 8 आएगा, ठीक है। अब ये आप लोग याद रखिए कि ग्रुप ए के लिए हमारे पास क्या आया, ग्रुप ए के लिए हमारे पास 2 आया, ग्रुप बी के लिए हमारे पास 8 आया, ग्रुप सी के लिए हमारे पास 8 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस W के लिए क्या करना है, इन सब को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इन सब को आपस में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 + 8 + 2 + 8 + 8, तो इससे क्या आएगा हमारे पास 18, तो हमारे पास इस W जो है वो 18 आया, ठीक है। तो इस W भी फाइंड हो गया, इस T भी फाइंड हो गया, ये वाला, ठीक है। और आप लोगों को पता है हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था कि इस B इक्वल टू इस T माइनस इस W, तो इस T भी फाइंड है, इस W भी फाइंड है, तो इस भी ऑलरेडी फाइंड होगा, ठीक है। तो इस T किस चीज के बराबर है, इस T 32.64 माइनस इस W 18 की इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 14.64 आएगा, ठीक है, इस B। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस B भी फाइंड हो गया, इस W भी फाइंड है, इस T भी फाइंड है, ठीक है। तो हमने एक ब्रेड फंक्शन शेयर किया था, वो किया था F इज इक्वल टू MSB, ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, इसके लिए MSB के लिए हमारे पास क्या था, SSB डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम B, ठीक है। और MSW के लिए हमारे पास क्या था, SSW डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम W, ठीक है, विद इन। तो ये भी हमारे पास फाइंड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम W 6 के बराबर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम B जो है वो बिटवीन 2 के बराबर है, ठीक है। SSB भी हमारे पास फाइंड है, SSW हमारे पास फाइंड है, तो हम इसको फाइंड करके एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, F का जो कैलकुलेट वैल्यू है वो फाइंड होगा। चले सॉल्व करते हैं, इसी के लिए सॉल्व करते हैं MSB। SSB किस चीज के बराबर है,
SSB हमारे पास 14.64, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम B किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या वैल्यू आएगा, 7.32, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, MSW को फाइंड करना है। तो MSW हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, SSW किस चीज के बराबर है, 18 के बराबर है, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम W किस चीज के बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 7.32, इसका वैल्यू 3। तो अब आप लोग देखिए, हमने इफ को फाइंड करना है, तो MSB डिवाइड बाय MSW, ठीक है। तो MSB किस चीज के बराबर है, MSB 7.32 की इक्वल है, और MSW हमारे पास किस चीज के बराबर है, 3 की इक्वल है। तो इससे क्या आएगा, 2.44। तो हमारे पास जो इफ कैलकुलेटेड वैल्यू है वो किस चीज के बराबर है, वो हमारे पास इफ कैलकुलेटेड वैल्यू 2.44 की इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इफ टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करना है। इफ टेबुलेटेड वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, इसी से हमने फाइंड करना है। कैसे, ये हमारे पास जो रो है इसके लिए अलग एक टेबल है, एनोवा टेस्ट के लिए एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हमने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, हमने रो में देखना है, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन हमने कॉलम में देखना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बी हमारे पास किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन हमारे पास 6 की इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने आना है, ठीक है। यहीं पे हमारे पास वैल्यू होगा, ठीक है, वो 5 की इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो इफ टेबुलेटेड वैल्यू है वो 5.14 की इक्वल है। तो आप लोगों को पता है कि जब इफ कैलकुलेट वैल्यू 2.44 है, इफ टेबुलेट वैल्यू 5.14 है, ठीक है। तो इफ कैलकुलेट वैल्यू कम है इफ टेबुलेटेड वैल्यू से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इफ कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगी इफ टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, और अल्टरनेट ऑलरेडी रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि एग्जाम के दौरान ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के स्ट्रेस लेवल हमने देखना था, ठीक है। तो इसके लिए जो नल हाइपोथेसिस था वो किया था μ1 इज इक्वल टू μ2, μ2 इज इक्वल टू μ3, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने कैसे लिया था कि एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है, वन मीन ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमारा जो अल्टरनेट है वो रिजेक्ट हो गया और H0 जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग एग्जाम जितनी भी ग्रुप्स है हमारे पास 3 है, 4 है, इसकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं, चलिए ड्रा करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये एक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इफ टेबुलेटेड वैल्यू, इफ टेबुलेटेड वैल्यू कितना है 5.14 है, और इफ कैलकुलेटेड हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2.44 है, ठीक है। 2 कहाँ पे होगी, 2 यहाँ पे कहीं होगी, 2.44 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन है या क्रिटिकल रीजन है। तो अगर ये इफ कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे होता तो फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता, लेकिन ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में है, रिजेक्शन रीजन में नहीं है, तो हमारा H0 जो है वो फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रुप 1 है, म्यू ग्रुप 2 है, म्यू ग्रुप 3 है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनोवा टेस्ट। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बायोस्टैटिस्टिक 15 चैप्टर्स जो है हमने कंप्लीट किए, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखिए, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड पे ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि मैं भी एग्ज़ाम डिसेंट्रलाइज हो। तो डिसेंट्रलाइज एग्ज़ाम के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ आई स्लाइड जो है जस्ट हमने वो रीड नहीं करना था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, बुक्स के कंसेप्ट्स हैं, स्लाइड्स के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है।